नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज होने जा रही है बात शंकराचार्य पर लगे हुए गंभीर आरोपों की। कितने सच कितने संगीन, एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा जिनसे करेंगे हम विस्तृत चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जेवर एयरपोर्ट के पास एक सिंगापुर सिटी के लिए भी एक डेडिकेटेड प्लान को हम लोगों ने वहां पर प्रस्तुत किया है कि जो भी इन्वेस्टर आएगा सिंगापुर, अगर वह एनसीआर में आना चाहता तो सिंगापुर सिटी की एक संभावना उनके सामने रहेगी कि वह यहां पर इन्वेस्टमेंट को अपना आगे बढ़ा सकता है। हमारा तो साफ कहना है, पहले से ही स्पष्ट कहना है, आप लोगों ने उसको दर्ज भी कर लिया है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आरोप लगाया गया है तो उसकी जांच शीघ्रता से करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता माननीय उच्च न्यायालय ऐसे कुकर्मी को जमानत दे देगी, दे ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतना बड़ा घोर अपराध है। ये बिल्कुल कभी भी नहीं इनको जमानत मिलनी चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। छोटे छोटे नाबालिग बटुकों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ इन्होंने जो घिनौना कार्य किया है, इनको तो समाज में खड़े होने का मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। निश्चित तौर से हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि अत्याचार अन्याय के खिलाफ वो हमेशा से आम जनता को हमेशा धर्म की बात उन्होंने किया है, धर्म की रक्षा की बात की है। तो एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। कल क्या प्रदर्शन के लिए आप कांग्रेस के सभी जिलों में 75 जिलों में बिल्कुल 75 जिले के अंदर कल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सड़क उतरकर फंसाने का कार्य मत करिए, उनको प्रताड़ित करने का काम न करिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे यौन शोषण आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार तो जारी है। हथकंडेबाजी का भी खुलकर इस्तेमाल होता दिख रहा है। कभी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कभी फिर पलटवार में सबूत पेश किए जा रहे हैं। पहले माघ मेले में स्नान का विवाद, फिर शंकराचार्य की उपाधि पर बहस। अब विपक्ष भी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को भुनाने की ताक में दिखता है। पूरे मामले को लेकर संत समाज का क्या रुख है? आज की महाबहस में सवाल इस पर होंगे। धर्माचार्यों पर जंग जारी, अपराध या खेमेबाजी? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज हैं, श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर। हमारे साथ यतिमान चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। नितिशा मल्होत्रा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। राकेश चतुर्वेदी जी धर्माचार्य हमारे बीच में हैं। विभूति नारायण राय जी पूर्व डीजीपी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है पैनल पर। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, धर्माचार्यों पर जंग जारी, अपराध या खेमेबाजी? अब जिस तरीके से ये जो पूरी लड़ाई है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच में जो खींचतान शुरू हुई, किस तरीके से वो राजनीतिक लड़ाई बनती जा रही है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पार्टी वाइज एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। चेहरों को एक तरीके से अपराधीकरण और बहुत तरह की सियासी बयानबाजी उनसे जोड़कर की जा रही है। कानूनी चक्रव्यूह तैयार, गिरफ्तार होंगे शंकराचार्य? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि एफआईआर उन पर दर्ज हुई है। बहुत ही सीरियस धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में भी बेल के लिए अप्लाई किया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गिरफ्तार होंगे शंकराचार्य? आशुतोष ब्रह्मचारी की हिस्ट्री, आरोपों में मिस्ट्री। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी है, लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो उन पर भी काउंटर आरोप लग रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो बहस है, अब संतों में भी कई गुट बनते हुए इसमें हमको नजर आते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज का। शांडिल्य जी महाराज, आप ही से जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने जिक्र किया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच का ये जो झगड़ा है, अब वो राजनीतिक जंग का रूप ले चुका है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जल्दी चुनाव होने जा रहा है। अब इस मुद्दे को भी पक्ष विपक्ष की लड़ाई, हर कोई अपने अपने तरीके से बुनाने में लगा है। आप देख रहे हैं कि विपक्ष इसके लिए एक प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ सनातन की बात की जाए, संत समाज की बात की जाए, तो ये भी दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सनातन धर्म जो है वो राजनीति से बहुत दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। राजनीति से धर्म हमेशा ऊपर रहा है। शंकराचार्य की जो पीठ है वो सर्वोत्तम है, वो हमारे धर्म के अनुसार राष्ट्रपति से ऊपर भी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, सनातन पर कुठाराघात हो रहा है, चाहे आरोप सत्य हो या असत्य हो, वो अलग विषय है, लेकिन
नुकसान इसमें सनातन का ही हो रहा है। जिस तरीके से आप देखिए पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया, सनातन का डंका बजा, और इस तरह की चीजें अगर होंगी तो हम कहाँ जा रहे हैं? भारत विश्व गुरु के तरफ बढ़ रहा था, अचानक से ये चीजें घटित हो रही हैं। मेरा मानना है इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, अगर सत्य है तो कार्रवाई हो, असत्य है तो, लेकिन इसको तूल देकर भगवा चोले को बदनाम कर दिया जाए, ये उचित अब मैं नहीं दुर्भाग्यवश मानता। वो दिन देखना पड़ रहा है। दुर्भाग्य बस, हाँ बिल्कुल, आप वो दिन सही कह देखना रही पड़ रहा हैं, है शांडिल्य जी दुर्भाग्य बस। कि जब जी, यहाँ पर बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि भाई फला जो धर्मगुरु हैं वो उनके साथ है, फला धर्मगुरु तो उनका विरोध कर जी। रहे हैं, कोई यहाँ नहीं, पर मैं पोल किसी खोलने का के- दावा कर रहा है तो कोई यहाँ पर पूजा कर रहा है, उनको भगवान कह रहा है। कुल मिलाकर मैं राजनीति किसी इसमें अपनी जगह मैं बना चुकी किसी है, के साथ और नहीं चूंकि हूं, चुनाव मैं नजदीक आ रहा है, ये मैटर फिलहाल थमता हुआ लग नहीं रहा। हमारे साथ चेतानंद सिर्फ सरस्वती जी धर्म हैं। के साथ चेतानंद जी, हूं। जैसा जिक्र कर रहे थे शांडिल्य जी महाराज कि भाई इसमें सनातन का नुकसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों की भावनाएं भी हैं। संत समाज से जुड़े हुए इतने बड़े पुरुष, अब ठीक है वो शंकराचार्य हैं या नहीं है ये अलग बहस है, उसके लिए एक अलग पैरामीटर है, क्या है क्या नहीं है। उनका विवाद प्रशासन के साथ हुआ, वो भी उस स्तर पर सुलझाया जा सकता था, लेकिन अब इस मामले में जब एफआईआर हो चुकी है, वो भी इतने संगीन धाराओं में, उसके बाद पूरे संत समाज पर एक तरीके से उंगली भी उठाई जा रही है। देखिए आस्था जी, मैं इसमें सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी। आज सनातन बहुत लंबे समय के बाद अपने चरम पर है और अपने पुनरुत्थान के काल में है। ऐसे में ये हमारे लिए दुर्भाग्यवश है कि जब हमारे जो शंकराचार्य हैं उन पर इस तरीके का आरोप लगाया गया है। अभी एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद ये सिद्ध हो पाएगा कि ये आरोप सत्य है या असत्य। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार सनातन पर आक्षेप करते रहे, सनातन के समूल विनाश की कल्पना करते रहे, जो डेंगू और मलेरिया से इसकी तुलना करते रहे, वो लोग, उन लोगों को आज बैठे बैठाए हम लोगों ने। और जब तक हमारे भगवान शंकराचार्य जी, मैं, आप मेरे शब्दों पे आस्था जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा हमारे भगवान शंकराचार्य जी, चाहे वो न्यायालय से जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाते तब तक वो शंकराचार्य जी हैं हमारे लिए, और हमारे लिए पूजनीय है, समस्त सनातनियों के लिए वो पूजनीय है। तो लेकिन ये आप उस धड़े का क्या करेंगी जो उनके ऊपर उंगली उठा रहा है? यहाँ पर भी खुलकर अब गुटबाजी हो रही है, और अब जो बयान संत समाज के बीच से सामने आते हैं, कहीं नाक कटवाने का ऐलान कर दिया जा रहा है कि भाई जिन्होंने आरोप लगाए हैं जो उनकी नाक काट दे उनको इनाम दिया जाएगा। अब इस तरह की घोषणाएं अगर संत समाज के बीच में से होंगी तो क्या मैसेज जाता है? मैं लौटूंगी आपके पास, नितिशा मल्होत्रा जी का मैं रुख कर लेती हूँ, एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। नितिशा जी कंक्लूड कर देती हूँ, मैं सिर्फ एक सेकंड में कंक्लूड कर देती हूँ उसको। ठीक है, देखिए मैं वही बात कह रही हूँ कि सनातन के पतन का मार्ग इस सारे विवाद से सुनिश्चित हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो सनातन का नुकसान चाहते हैं वो लोग इसमें रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां। कौन है वो लोग, ये भी बड़ा सवाल है, और उनका क्या फायदा इसमें है? क्या यहाँ इशारा राजनीति की तरफ हो रहा है? नितिशा मल्होत्रा जी। देखिए, पहली बात तो मेरे लिए आदि शंकराचार्य जी का पद सबसे बड़ा है, सबसे सम्मानित है, और वो उस पद पर जो भी व्यक्ति विशेष है, मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं पद के साथ हूं। अब जब मैं पद की गरिमा को जानती हूं, अगर उनपे आरोप लगा, देखिए अभी आस्था जी सिर्फ आरोप लगा है, अभी वो दोषी साबित तो कहीं से हुए लेकिन नहीं। एफआईआर जिस धारा में हुई है, आप जानते हैं ना, उसमें इमीडिएट गिरफ्तारी बनती है। बिल्कुल, उसी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में बेल अप्लाई की। 156 और 164 के वो सब धाराएं जानती हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं भी पूछती हूँ कि आशुतोष ब्रह्मचारी ही क्यों? वो 2 बच्चे जिनके साथ शोषण हुआ, उनका परिवार, उनका गुरुकुल के और दोस्त, उन पूरा समाज, मीडिया, पुलिस, वो उनके पास ना जाकर के वो आशुतोष ब्रह्मचारी जिनका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन तक कैसे पहुंचे? मेरा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और उनकी मार्कशीट उस गुरुकुल से क्यों मैच नहीं कर रही है? दूसरी चीज, तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि ब्रह्मचारी के पास अगर वो बच्चे पहुंचे तो इतना टाइम क्यों लगाया? आप उसी समय मीडिया को बुलाते, पुलिस को बुलाते और उस पर कार्रवाई करवाते। मतलब आप टाइमिंग पर लेकर सवाल खड़े करने के, विवाद को बढ़ाना है तो अब आपने ये सारी बातें रखी हैं सामने, लेकिन जब ये हो रहा था तो उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या इस टाइमिंग के पीछे भी किसी तरह की नीयत हो सकती है? राकेश चतुर्वेदी जी।
और अभी तो एक वंदन है नारी शक्ति के रूप में, और मेरे ठीक है, सभी नीतीश जी, सहयोगियों मैं को लौटूंगी, वंदन है। राकेश जी आस्था बात जी, रखिए। आस्था जी, एक जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर। आपको भी याद होगा 2004 का एक विवाद था जयललिता का, और ऐसे ही एक शंकराचार्य पीठ से शंकराचार्य से अरेस्ट किया गया, 10 साल तक मुकदमा चला, निर्दोष साबित हो गए, बरी हुए। लेकिन उस 10 साल की मान मर्दन का भुगतान ना जयललिता कर पाई, ना वह कोर्ट कर पाई, ना वह पुलिस कर पाई। अब आते हैं बात इस विषय पर। मुझे वह नाक काट कर लाने वाला भी जो है सही धर्माचार्य नहीं दिख रहा है, और मुझे यह आशुतोष जो ब्रह्मचारी लिख रहा है वह भी मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला नहीं दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब शंकराचार्य के नाम पर उनके पद पर प्रश्न चिन्ह उठा मेला प्रशासन ने दिया, तो मुझे लगता है आस्था जी, प्रशासन कहीं ना कहीं भस्मासुर का रोल निभा रहा है। क्योंकि मैं मर्यादित होकर के न योगी आदित्यनाथ का विरोध कर सकता हूं, न शंकराचार्य का, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रशासन का कोई व्यक्ति या राज सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति भस्मासुर का रोल निभा रहा है, जो सत्ता का भी भस्म करना चाहता है और धर्म सनातन के लिए भी वह कलंकित करने का कार्य कर रहा है। और इस भस्मासुर को पहचानने की जरूरत है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और मैं योगी आदित्यनाथ जी से यह निवेदन करता हूं कि ऐसे भस्मासुरों को निकाल करके उनको जो है दंडवत चीजें देनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ठीक है, विभूति नारायण राय जी हमारे बीच में, पूर्व डीजीपी। विभूति जी, जब ये आरोप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर लगाए जा रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ तर्क पेश किए हैं। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी और उनके साथ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिख रहा है, और केक वहां पर काटा जा रहा है, कोई माहौल है सेलिब्रेशन का। तो उन्होंने इस तस्वीर को दिखा के आरोप लगाया कि देखिए, जिसके हाथ में जांच है, आरोप लगाने वाला भी उनके साथ मिलकर केक काट रहा है, तो क्या ये निष्पक्ष जांच हो सकती है? हालांकि बाद में आशुतोष ब्रह्मचारी अपनी सफाई में कह रहे हैं कि ये एआई से जनरेटेड तस्वीर है। देखिए, अगर एआई से कोई चीज जनरेट हुई है तो उसको पकड़ना भी बहुत आसान है, वो कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। तो अगर एआई से जनरेट हुई है तो पकड़ ली जाएगी। बहरहाल, सबसे दिक्कत की बात यह है कि देखिए, पॉक्सो एक्ट बड़ा गंभीर अपराधों का संकलन है। पॉक्सो में आप आसानी से किसी को, ना तो किसी को फंसाया जाना चाहिए, ना आसानी से कोई छूट सकता है। एक बार फंस जाने के बाद जो अभियुक्त है उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने को निर्दोष साबित करे। तो पॉक्सो एक्ट के खिलाफ जो मुकदमा कायम हुआ, पॉक्सो एक्ट में जो मुकदमा कायम हुआ है, उसकी प्रॉपर, उसकी उचित और निष्पक्ष तफ्तीश होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के का जो देह भाषा है, उससे कई बार बड़ा अहंकार झलकता है, और कई बार लोगों के मन में विश्वास नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस न्याय करेगी। तो इसलिए इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये गंभीर आरोप है और इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और सबसे जो मुझे दिलचस्प स्थिति लग रही है कि ये लोग जो धर्म के नाम पे राजनीति करते थे, जो सनातन के नाम पे राजनीति करते थे, अब अपने ही चक्र में फंस गए। मतलब वो दोनों तरफ गेरुआ वस्त्रधारी खड़े हो गए हैं, तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है। परिस्थिति फिलहाल क्या मोड़ लेगी ये कहना फिलहाल मुश्किल या जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस परिस्थिति को जल्द से जल्द सुलझना चाहिए। चेतनानंद जी, देखिए आस्था जी, जिस तरीके से योगी जी को पे आक्षेप किया जा रहा है, ये एफआईआर उस दिन भी हो सकती थी जिस दिन ये बच्चे थाने में एफआईआर कराने गए थे, लेकिन उस दिन ये एफआईआर नहीं की गई। ये न्यायालय के पूर्व डीजीपी बैठे हैं, वो जानते हैं कि न्यायालय में एफआईआर के आदेश पारित होने का अर्थ क्या है। न्यायालय में तब ये बच्चे पहुंचे हैं जब उनको थाने से न्याय नहीं मिला, और बकायदा 164 का स्टेटमेंट हुआ है। और वो स्टेटमेंट किस कंडीशन में होता है, उसमें वहां विक्टिम होता है और मजिस्ट्रेट होता है। तो योगी जी का तो इसमें कोई रोल बसता नहीं है। प्रशासन आज भी, वो खुद कह रहे हैं कि पॉक्सो का जो एक्ट है, जो धाराएं हैं, वो संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध में तुरंत गिरफ्तारी बनती है। ऐसे में आज तक भी शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका अर्थ ये है कि शासन और प्रशासन कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहता जिससे सनातन आहत हो, जिससे सबसे, आस्था जी 2 मिनट में कंक्लूड करियो, सर्वोच्च गद्दी पर बैठे हुए हमारे शंकराचार्य जी का कोई भी चरित्र हनन हो सके। लेकिन अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो वो न्यायिक प्रक्रिया से उनको गुजरना होगा। और वो खुद भी, स्वयं भी शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि मैं हर प्रकार की
प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है लेकिन कि वो आरोप संज्ञेय भी लगा रहे हैं अपराध ना, में आज तक आरोप भी लगा रहे हैं कि संज्ञेय भाई जांच निष्पक्ष कैसे होगी। वो पुलिस अधिकारी के साथ केक काट रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। नहीं, तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है ना, आप जाइए न्यायालय और ये कहिए कि मेरी जांच ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, इसके लिए तो न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, नितिशा जी। जी देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी ये बोल रहे हैं आप उसको बहुत ध्यान से समझिए कि वो आदि शंकराचार्य के पद पे जो सर्वोच्च पद है। अब सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद इंसान क्या राजनीति करेगा और क्या वो कुछ करेगा, वो नहीं, सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अर्थ ये समाज नहीं है के कि वो खिलाफ जो अपराधी नहीं हो बातें होती सकता। हैं, वो उन पर अपने नितिशा जी, सर्वोच्च पद पे पहुंचने का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो सकता। सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी गरिमा को निष्पक्ष ये जो रखे। युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी की और हमारे आदि शंकराचार्य जी के बीच में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बार बार योगी जी को क्यों लाया जा रहा है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सरकार और धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है, जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते हम उनको दोषी नहीं मान सकते हैं। ये हमारी हमारा लॉ कहता है कि तब तक वो दोषी नहीं है आस्था जी, हम उनको दोषी नहीं ठीक है, राकेश चतुर्वेदी जी बोलिए। आस्था जी, मुझे एक बड़ी हंसी आ रही है। यति माँ बहुत वरिष्ठ हैं और मेरे लिए माता समतुल्य हैं। तब योगी और जो है विशेष रूप से आप मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं। कोई एक ब्रह्मचारी लिख करके घूम रहा है, 27 मुकदमे उसके पास है, उसके ऊपर हैं, और वह भी निर्दोष साबित नहीं हुआ मुझे जहां तक लगता है। और उसके विरोध में कोई नहीं बोलने की हिम्मत कर पा रहा है। और उसको तो अरे कानून तो कार्य करें, कानून क्या आशुतोष ब्रह्मचारी या यति माँ को अधिकार हो गया कि वो चिल्लाएं कि मुक्तेश्वरानंद अपराधी है? कानून यही कहता है यति माँ, कानून यही है कि कानून में जब तक दोषी ना साबित हो जाए। मतलब हम क्लीन चिट देने वाले भी नहीं होते, हम किसी की छवि को बिगाड़ने वाले भी नहीं होते। कि अभी फिलहाल देखिए एक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दलीलें पेश की हैं। अब न्याय प्रक्रिया से तो देखिए देश संविधान पे चलता है, गुजरना होगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो संत समाज से लोग हैं वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आप देखिए उनके पंडालों में उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग आते हैं अपनी तकलीफें लेकर। अब जब उनके नाम पर लोग बटेंगे तो समाज भी बटेगा और ये नुकसान है। आस्था जी, एक बहुत बड़ी समस्या आई है। आइए आप भी देख रही हैं कि जो संत हैं वो संत का कार्य कर रहे हैं, संतुलन बनाने का कार्य है, लेकिन कुछ जो असंत जो हैं, जो भगवा चोला पहन करके बैठे हुए हैं, वो राजनेताओं और राज सिंहासन राजगद्दी के आसपास घूम रहे हैं और वही ऐसे षड्यंत्र और सनातन को और भगवा चोले को बदनाम करने का, विभाजित करने का कार्य। चेतनानंद जी, उसके बाद मैं रुक करूंगी शांडिल्य जी महाराज। मैं राकेश जी के जो आरोप है उनसे सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है कि कोई भी संत अपनी गरिमा को बनाए हुए, एक भी संत ये नहीं चाहता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर लगा हुआ आरोप से दो हृदय की संपूर्ण गहराइयों से मैं ये बात कह रही हूँ कि हम में से कोई भी, हम लोग दिन रात ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम चर्च को टारगेट करते थे, हम इन कुरीतियों के लिए मदरसों को टारगेट करते थे। हमारे शंकराचार्य पे जो आक्षेप लगाया गया है उसमें वो आरोप सिद्ध ना हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि वो शंकराचार्य हैं इसलिए उनको जांच प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। नितिशा जी, हाँ, कि मतलब ट्रायल, चाहे वो आप देखिए कि उनका सोशल ट्रायल किया जा रहा हो या सोशल मीडिया ट्रायल उनका हो रहा है और एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही, क्या सिर्फ इसलिए कि भाई वो इतना बड़ा चेहरा है सनातन का, वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसको लेकर विवाद है, अब उसको भी बीच में लाया जा रहा है? नितिशा जी देखिए, आस्था जी, या तो पक्ष होता है या तो विपक्ष होता है, उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है। अगर हम अपने हृदय के हार्ट से ये चाहते हैं कि वो आदि शंकराचार्य जी के पद पर जो बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो आरोपी साबित ना हो, वो दोषी साबित ना हो, तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते, नहीं नितिशा जी, न्यायिक प्रक्रिया है, संविधान से चलता है, एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर जब तक दर्ज है और वो दोषी दोष मुक्त नहीं होते तब तक पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, तब तक बट गया है। अपने वक्त में बोलिए। साधु संत एक साथ, कुछ भी नहीं है। में कुछ होता है तो पूरा मीडिया एक हो जाता है, पुलिस में कुछ होता है तो पुलिस एक हो जाती है।
लेकिन अगर साधु संतों के साथ कुछ हो रहा है तो वो क्या एक नहीं हो सकते? ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शांडिल्य जी महाराज हैं, श्रृंगेरपुर पीठाधीश्वर। मैं उनका रुख कर लेती हूँ। शांडिल्य जी महाराज, अब मुझे बताइए, अब न्याय प्रक्रिया तो फॉलो होगी क्योंकि एफआईआर दर्ज है, मामला कोर्ट में भी जाएगा, चलेगा, उन्होंने बेल भी अप्लाई करी हुई है। लेकिन जो सोशल ट्रायल इस मामले का हो रहा है, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि सनातन का इसमें नुकसान है, आम लोग, उनकी जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं उनका इसमें नुकसान है, क्योंकि सब लोग जुड़ते हैं और जो इस पद पर आसीन लोग कहते हैं अध्यात्म से जुड़े हुए, उनको लोग सीखते हैं, उनको ज्ञान का स्रोत मानते हैं और इसीलिए उनका एक बहुत बड़ा सम्मान है। पर इस तरह सोशल ट्रायल करना या होना कितना बड़ा नुकसान। और देखिए, इसमें चाहे नुकसान हो या फायदा हो, फायदा इसमें केवल राजनीति का है, नुकसान इसमें केवल और केवल सनातन का और साधु संत समाज का है। जी, भारतवर्ष में खासतौर पे जहां एक संत मुख्यमंत्री हो और वहां पर इस तरह की चीजें हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन भेड़ियों को, वो जो सनातन विरोधी लोग हैं, उनको एक अवसर जैसा मिल गया है, वो जश्न जैसा मना रहे हैं। अभी लगातार जैसे हमने टिप्पणियां की तो लोगों से और समाज से जो फीडबैक आया वो अच्छा नहीं आया। अन्य धर्मों से जो लोग आए थे, तो नुकसान कहीं न कहीं सनातन का हो रहा है। जी, हम तो कहेंगे कि योगी बाबा जी से कि हस्तक्षेप करें, सत्यता क्या है उसकी जांच हो जाए। सनातन का किसी प्रकार से इतनी ऊंचाई पर ले गए हैं, अब इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। जो भी सत्यता है उसकी जांच हो जाए, कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं भी सनातन का सर नीचे या भगवा चोले का जो है वो बदनाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, पूरे विश्व में हिंदू धर्म भारत में ही ज्यादा है, और वहां भी लगातार टारगेट होते रहते हैं हिंदू धर्म। तो ये एक तरह से पूरा जो उन लोगों के लिए ईसाईकरण, मुस्लिमीकरण करने वालों के लिए एक अवसर जैसा दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि किसी भी प्रकार से ऐसा कुछ ना हो जिससे हमारी सनातन संस्कृति पर धब्बा लगे, दाग लगे, और वो ऐसे लोगों को अवसर मिल जाए। और उसके लिए तो इस विवाद को जल्द से जल्द और साफगोई से सुलझना बहुत आवश्यक है। राकेश चतुर्वेदी जी, देश का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ खड़ा है और कांग्रेस ने तो ये भी कह दिया है कि भाई अगर गिरफ्तारी हुई तो हम प्रदेश में हर जगह प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से ही उनके साथ है। अब देखिए, जिस धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है वो बहुत सीरियस सेक्शंस है, मतलब उसमें इमीडिएटली गिरफ्तारी होती है, हो सकती है। तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, एंट्रिम बेल, वो कोर्ट तय करेगा कि है या नहीं। पर आप देखिए कि स्थिति कितनी विस्फोटक हो सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलेगा, चुनावी माहौल है और हंगामा हुआ, समर्थक बट गए, कोई सड़कों पर आ गया संतों के नाम पर, कोई जो उनके खिलाफ है वो वहां उपद्रव करेंगे, जो उनके साथ हैं वो फिर उसका जवाब देंगे। तो ये स्थिति जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी बड़ी चुनौतीपूर्ण नजर आती है अगर ये विवाद जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो। आस्था जी, मैं जगत गुरु के शब्द से सहमत हूं। इसमें धर्म हानि हो रही है। और एक चीज और मैं आपके प्रश्न के जवाब में बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जैसा कि आदरणीय धर्मगुरु जी ने कहा कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को आना चाहिए, सरकार को आना चाहिए, और अखाड़ों से अन्य 3 जो पीठ हैं उनसे निवेदन करके धर्म संसद का आयोजन करना चाहिए। पहली चीज कि सबसे बड़ा तो प्रश्न चिन्ह उठा दिया है उस पीठ पर, तो पहले उसका फैसला हो जाए। और एक चीज आस्था जी, बहुत मैं एकदम से दावे के साथ आपके मंच पर कहता हूं, आज जो है धर्म संसद बैठ जाए, आज ये धर्म संसद निर्धारित कर दे, जो सरकार ने आरोप लगाया कि वो शंकराचार्य नहीं है, तो अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो अब मुक्तेश्वरानंद एक व्यक्तिगत व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, उनके साथ उनके दोषों की सजा मिले, उनके साथ कोई वक्तव्य टिप्पणी दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी वो वर्तमान में शंकराचार्य की गद्दी पर है और 2 शंकराचार्य मान्यता दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में उस गद्दी का मानमर्दन हो रहा है और मैं चाहूंगा सरकारों से यहाँ हस्तक्षेप करें। और एक चीज और मैं बस 30 सेकंड में पूर्णता करना चाहूंगा आस्था जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डंडे पड़ रहे हैं, दैत्यों से तो दैत्य का व्यवहार किया जा सकता है, एक सन्यासी पीठ पर बैठा हुआ गद्दी पर उससे ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, उससे जो नहीं। देखिए आस्था जी, पीड़ित पक्ष जो है वो नाबालिग बच्चे हैं और किसी भी पद पे, सर्वोच्च पद पर आसीन, इवन अगर प्रधानमंत्री जी पर भी कोई आरोप लगता है तो उनको भी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये देश का संविधान कहता है। अगर वो दोष मुक्त होते हैं
तो सनातन का सर्वोच्च जो शिखर है धर्म का, उसका मान बचेगा। लेकिन अगर उस स्थिति की कल्पना से मन विचलित होता है, अभी नितिशा जी कह रही थी कि पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता, लेकिन जो धर्माचार्य हैं, आज जो हम लोग भगवा पहनकर घूम रहे हैं, आप देखिए इसी देश में ऐसा हुआ कि हमें भगवा आतंकवादी घोषित किया गया। ठीक है, हम पर ठीक है, कितना 10 सेकंड नितिशा जी, फिर शो वाइंड अप करना है मुझे। कितना बड़ा मैं कह संकट रही है, हूँ इसका विचार करना होगा। पक्ष और विपक्ष दो चीजें होती हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या आप इस साइड हो या आप इस साइड हो, या आप राइट हो या आप लेफ्ट हो। एक चीज ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता। भरोसा है आस्था जी, आपके हमेशा चैनल से ऐसा बोल नहीं रही हूँ। होता है और नितिशा जो भी जी, हमारा न्यायालय हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम लोगों से पूछ कर देखिए। चलिए, बस यही जो संत समाज के बीच में से पक्ष विपक्ष की बहस है, यही सबके माथे पर चिंता की लकीरें डाल रही है कि संत समाज ही दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल FIR दर्ज है, इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। अब देखना होगा कि भविष्य में ये पूरा केस किस तरह का मोड़ लेता है। आप सभी का धन्यवाद फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सियासी वार पलटवार तो जारी है ही, हथकंडेबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। कभी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कभी पलटवार में सबूत पेश किए जा रहे हैं। पहले माघ मेले में स्नान का विवाद, फिर शंकराचार्य की उपाधि पर बहस। अब विपक्ष भी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे को भुनाने की ताक में दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।